सोचो, अगर कानून सबके लिए बराबर होता तो शायद कन्फ्लिक्ट सारे सॉल्व हो गए होते। शायद कुछ ऐसे केसेस जो आज तक निकल के आ रहे हैं वो कभी दिखते ही ना। शायद लोग मरते ही ना। एंड कहीं ना कहीं सबको न्याय मिल गया होता। भाई अगर हम देखें तो इंडिया का कानून आज के टाइम पर पैसा, पावर एंड पॉलिटिक्स ही चलाता है। एंड कहीं ना कहीं ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही है। जो एक अंधेरे के अंदर बैठा हुआ कानून है बेसिकली, और आज का यूथ उसके ऊपर सवाल करे, जवाब करे एंड कहीं ना कहीं उसके लिए लड़े तो उस पर रोशनी डाली जा सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंसाफ हमारा अधिकार है, पर ग्राउंड रियलिटी सिस्टम स्लो है, करप्ट है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंधा हो चुका है। कोर्ट में अभी भी 4.4 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जहां पर एक एक केसेस के लिए इंडिया के पीपल अपनी जान त्याग देते हैं, जहां पर वो जस्टिस के लिए ही लड़ते रहते हैं एंड कहीं ना कहीं गुजर जाते हैं। उनकी आने वाली जनरेशन भी इस चीज को सफर करती है। विक्टिम को जस्टिस मिलने से पहले ही विक्टिम की डेथ हो जाती है। वीआईपी क्रिमिनल्स को 5 स्टार ट्रीटमेंट, वही उनके लिए बिल्कुल घर के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। जो आज का रिसेंट केस हुआ है, आज का नहीं, ऐसे मतलब कुछ समय पहले कुछ रिसेंट केस ऐसा हुआ है जिसमें एक नेता इन्वॉल्व था, लेकिन क्या हुआ, जो इसके ऊपर जो मतलब विक्टिम था वो जस्टिस मांगते मांगते थक गया, लेकिन उसे जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस भी मिला होगा तो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसको नेता को बेल मिल गई एंड कहीं ना कहीं जो जस्टिस मांग रहा था उसको पुलिस ने खचर खचर के मारा है। बस कानून की किताब तो एक ही है, लेकिन पढ़ते लोग सब अलग अलग तरीके से हैं। सब पुलिस ऑफिसर्स एंड कुछ लीडर्स भी करप्ट नहीं होते हैं, यानी कि उनकी भी कोई मजबूरी होती है, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर एंड कहीं ना कहीं अकेलापन और रिसोर्सेज कमी उनको तोड़ देती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कानून खुद ही कांटे भर का है, तो उससे इंसाफ की उम्मीद क्या करें। जहां पर लोगों को न्याय की जगह डंडे मिलते हैं, अगर उनकी आवाज है तो उसको दबा दिया जाता है। एंड कहीं ना कहीं पता है, मीडिया को इस तरह से खरीद दिया है कि मीडिया भी झूठ की जगह झूठ ही बोलती है, सच नहीं बोलेगी, क्योंकि पता है वो भी मजबूरी होंगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को इस तरह से सेट कर दिया गया है कि उनका ही कानून है, उनकी हर चीज है, वही हक में जता सकते हैं और कोई नहीं। पर तस्वीर पूरी काली नहीं है। इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अपनी आवाज उठाते हैं एंड कुछ जजेस, कुछ लीडर्स एंड कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो ईमानदारी से काम करते हैं। पर क्या होता है, उनके साथ अच्छा होता है? नहीं, उनके साथ अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या करें, कुछ पावरफुल लीडर्स ऐसे हैं जो सही है अभी भी, ठीक है, वो इसी जो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिहाफ पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो आज का यूथ, जो न्यू जनरेशन है, वो इसको बदलने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर इंडियन यूथ ही बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके बैठे हैं। जहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर इंडियन यूथ ही अपनी आवाज उठा रही है एंड बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रही है, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से जो करप्ट लीडर्स हैं उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका है, जिस वजह से लोगों की आंखें खुल रही हैं, जिस वजह से पीपल्स चाह रहे हैं कि एक नया चेंजेस आए। चेंजेस की बात हो रही है आज के टाइम पर, चेंजेस की बात देख रहे हो, सिर्फ किसकी वजह से? नया यूथ की वजह से, नई जनरेशन जो इसको काउंटर कर रही है। एंड कहीं ना कहीं मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं है एंड हमारा जो तरह से जो पुलिस नेचर है एंड जो तरह से जितने लीडर्स हैं उनकी पोजीशन वगैरह है वो गलत नहीं है। हाँ, जो पोजीशन है वो गलत नहीं है, मैंने फिर से कह रहा हूँ, जो पोजीशन है वो गलत नहीं है, लेकिन जो पोजीशन पे रूल कर रहे हैं वो गलत है। जो करप्ट लीडर्स हैं, जो करप्ट पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, ठीक है, वो गलत है। रिसेंट टाइम में हमने आपको बताया देर पहले, ठीक है, वो कुछ ऐसा केस हुआ था, लेकिन क्या हुआ, उसमें कुछ न्याय मिला? नहीं मिला। तो हमें क्या है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जो आज का यूथ है उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए एंड कहीं ना कहीं हम लोग मत बिगड़ो, और जो हम लोग हैं वो ना बिगड़े। लेकिन अगर हम लोग ही सही रहेंगे ना तो आगे जो यूथ है वो चेंज होता रहेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह फॉलो किए जाएंगे जो नेचर एंड कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए इक्वली ट्रीट होते हैं।
लास्ट में इतना कहूँगा, इफ दिस वीडियो मैटर्स टू यू देन हिट वॉच एंड सब्सक्राइब। और हो सके भाई बदलो, सोच बदलो एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फोकस करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ही लोग हैं जो इस चीज़ को सुधार सकते हैं और कोई नहीं है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक